topic which we are going to start is sets. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स. व्हाट इज सेट और सेट कैसे काम करता है, क्या होता है, आज हम इसको देखने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंक व्हाट इज सेट. तो अगर मैं सेट को एक डिफाइन करना चाहूँ तो लेट मी राइट इट हियर. सेट इज एन unordered. Okay, set is an unordered collection of elements which are unique. Okay, so set is an unordered collection of elements which are unique. It means that, इसका मतलब ये है कि अनऑर्डर्ड है, मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है. यूनिक है, यूनिक का मतलब है कि रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होंगे. ठीक है, सेट अनऑर्डर्ड है और यूनिक है. तो देखिए, सबसे पहले सेट क्रिएट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ अ नेम. मैं एक सेट अगर बनाना चाहूँ तो मुझे करली ब्रेस में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो सेट हो जाएगा. ठीक है, तो लेट मी राइट इट हियर सम थिंग्स. जैसे मैं लिखता हूँ हीरोज के नाम, टोनी, स्टीव एंड थॉर. ठीक है, ये मैंने करली ब्रेसेस के अंदर कुछ नाम लिखे हैं. अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड मैं इसका टाइप भी प्रिंट करूंगा. ठीक है, सॉरी, हीरो नेम, एंड लेट मी प्रिंट द टाइप also. Control C, Control V, and selecting this. टाइप की अगर हम इसका डेटा टाइप देखेंगे एंड इफ वी रन दिस तो यू सी ये एक सेट है. तो करली ब्रेस में आप कुछ भी अगर लिखते हैं इट बिकम्स सेट. लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि करली ब्रेस में डिक्शनरी भी लिखी जाती है. सो पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई की वैल्यू पेयर नहीं. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि एम्प्टी सेट्स कैसे होगा. ठीक है, क्योंकि करली ब्रेस है, हमने देखा अगर हम एक खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो एक लिस्ट होता है. ठीक है, खाली करली ब्रेस लगाते हैं तो हमने देखा था कि अगर मैं खाली करली ब्रेस लगाऊंगा और इसका मैं डेटा टाइप अगर चेक करना चाहूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे देता है डिक्शनरी. ठीक है, तो अगर आपको एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको यूज करना होगा सेट कीवर्ड. यू हैव टू यूज द कीवर्ड सेट. एंड नाउ इफ यू प्रिंट द टाइप, अब अगर आप टाइप प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए तो फिर ये आपको क्रिएट करके देगा एक सेट. ओके, सो फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी सेट, सेट कीवर्ड का आपको यूज करना होता है नॉर्मल पैरेंथेसिस के साथ. तो ये आपको एक खाली सेट प्रिंट करके देता है. ओके, तो जो बेसिक चीजें अभी आपने देखी, व्हाट आर दे? कि सेट्स करली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं. ठीक है, दिस इज सेट. देन एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आप सेट कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि खाली करली ब्रेस, एम्प्टी करली ब्रेस आपको डिक्शनरी प्रिंट करके देगा. इट विल गिव यू डेटा टाइप एज डिक्शनरी. ठीक है, तो अब आता है सेट मेरे पास है ही, मीन्स वी कैन क्रिएट फंक्शन यूजिंग सेट. कीवर्ड का यूज करके हम एक सेट को क्रिएट भी कर सकते हैं. और सेट मेरे पास कीवर्ड है, यानी एक डेटा टाइप भी हो सकता है. तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने इसी को ले लेता हूँ, ये दोनों को, कंट्रोल सी. ओके, एंड मान लीजिए ये करली ब्रेस में हटाकर इसकी जगह ले लेता हूँ एक पूरा लिस्ट. ठीक है, तो अभी ये एक लिस्ट बन गया है.
अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ हीरो नेम, तो ये मुझे मिलेगा एक लिस्ट। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गया, बट मैं इसको एक सेट डेटा टाइप में पास करके, यानी कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि प्रिंट करो बट यूजिंग सेट। तो मैं एक सेट कीवर्ड के साथ इसको अगर पास करता हूँ, ठीक है, तो सॉरी, इसको असाइन भी करना पड़ेगा किसी को। असाइन कर देता हूँ टाइप ऑफ ए, एंड नाउ इफ आई रन दिस, ठीक है, तो ये मेरे पास सेट क्लास बन गया। ठीक है, और लेट मी प्रिंट ए आल्सो। तो अब देखिए मैंने लिस्ट पास किया था, बट मैंने सेट कीवर्ड का यूज करके इस लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस भी दिख जाएंगे, and now the class has become set. Okay, so this is how you can convert any data type, list, tuple, string, इनको आप एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेट कीवर्ड। ठीक है, अब आता है लेट्स सी, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, इसी को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करूंगा, मुझे कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है, और टाइप तो आपको पता है कि इट विल बिकम सेट, ये आपके पास एक सेट बन गया। ठीक है, सिंपल है। अब लेट मी शो यू वन मोर थिंग। तो दिस वाज a स्ट्रिंग, अब ये एक सेट में कन्वर्ट हो गया है। मैं अगर ये प्रिंट करता हूँ, अगेन यू कैन सी वन थिंग, यहाँ पर आपका ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, आपने पास टोनी स्टीव किया था, बट हियर यू कैन सी द ऑर्डर हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, मैं हीरो स्क्वायर ब्रैकेट 0 अगर लिखूंगा तो मुझे टोनी मिलना चाहिए, बट यू कैन सी आउटपुट हैज बीन चेंज्ड। तो दैट्स व्हाई सेट की डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब आता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स या यूनिक, जो यहाँ पे लिखा है दीज एलिमेंट्स आर यूनिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। तो मेरे पास अगेन इसी से हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स कॉपी दिस। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास एक और नाम है विच इज टोनी, और हम इसको अगर रन करें, ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास अगर रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, एंड इफ यू वांट, आप चाहते हैं कि रिपीटेशन खत्म हो जाए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए सेट में, बिकॉज सेट का आंसर आपको हमेशा यूनिक मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सेट्स। ठीक है, तो आपने एम्प्टी सेट देख लिया कैसे क्रिएट करना है, आपने ये देख लिया लिस्ट है, उसको सेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने ये भी देख लिया कि सेट जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट। हम सेट पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट्स बिल्कुल वैसा है जैसे आपने मैथमेटिक्स में स्कूल में सेट्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट, सेट्स पूरा वैसा ही है। ओके, ठीक। अभी तक यहाँ किसी को कोई डाउट यहाँ तक आप बता दीजिए एक बार।
यू कैन टाइप इट इन चैट बॉक्स, मैं देख लूंगा। कोई भी डाउट यहाँ तक? एनी डाउट्स? ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट, आगे देखते हैं। तो ऑपरेशंस की बात करें तो लेट मी टेक दिस सेट, इसी सेट पे हम अभी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और मैं इसको सेट बना के ही काम करता हूँ। इसको मैं एक करली ब्रेस में पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट बन गया। तो फर्स्ट ऑपरेशन, हम लेंथ चेक कर सकते हैं अपने सेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ लेंथ चेक कर लेता हूँ। मेरे पास लेंथ है हीरो नेम नाम से सेट है मेरा। तो मैं अगर इसका लेंथ प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मुझे लेंथ यहाँ पे मिल गया। सेकेंड ऑपरेशन, मैं मेंबरशिप ऑपरेशन इन और नॉट इन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टीव है या नहीं मेरे सेट में, तो स्टीव इन हीरो नेम, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि स्टीव इस सेट में है या नहीं। तो मुझे बूलियन में आउटपुट मिल जाएगा, बूलियन में आउटपुट मुझे मिल गया। मैं एक दूसरा चेक कर लेता हूँ कि क्या आयरन मैन है इसमें। तो मैं लिखता हूँ आयरन मैन इन हीरो नेम, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, आयरन मैन इन हीरो नेम। तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि आयरन मैन नाम के कोई एलिमेंट मेरे इस सेट में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन check using identity membership operators in not in, ठीक है। नॉट इन का यूज कैसे होगा? अगर मैं ये चेक करूं कि आयरन मैन नहीं है मेरे सेट में, मैं बोलता हूँ आयरन मैन सेट में नहीं है, आयरन मैन नॉट इन हीरो नेम, इसको मैं रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि इस नाम की कोई चीज मेरे सेट में नहीं है। तो नॉट इन इज ट्रू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नाउ अब हम सेट के कुछ यूनिक जो सेट्स के रिलेटेड फीचर्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज यूनियन इन सेट्स। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ तो यूनियन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप ए यूनियन बी सेट्स में पढ़ते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनियन क्या करता है, ठीक है। तो इसी सेट को हम फिर से ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यूनियन है तो मुझे दो सेट चाहिए जिनके बीच में मैं यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। और यूनियन ऑपरेशन होता क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो हीरो नेम मेरे पास है, मैं ले लेता हूँ विलन नेम। कुछ विलेन्स भी ले लेते हैं। विलन नेम है मेरे पास, जैसे एक सेट हम बना लेते हैं। मैंने 3 एलिमेंट्स का एक ये दूसरा सेट बना लिया। अब मुझे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं लिखूंगा, मैं ये ले लेता हूँ दिस सेट, इस सेट को मैंने ले लिया और इसके साथ मैं पाइप ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। आपके कीबोर्ड में एंटर बटन के ऊपर रहता है ये। तो मैं इसको जब ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये इन दोनों को यहाँ पे पाइप या यूनियन कर दिया और मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको यूनियन करूंगा, यूनियन का मतलब है यूनिटी, ठीक है। यूनिटी मीन्स स्ट्रेंथ। तो एक साथ एड अप हो गई ये सारी चीजें। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बीच में अगेन कोई ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, ये अरेंजमेंट रैंडम है, ठीक है। तो पाइप ऑपरेटर का यूज करके आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यूनियन इज नथिंग बट ज्वाइनिंग टुगेदर,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, यूनियन का मतलब होता है ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग ऑल एलिमेंट्स, ज्वाइनिंग ऑल एलिमेंट्स। ये मेरे पास यूनियन इन सेट्स आ गया मेरे पास। अब मैं देखता हूँ कि यूनियन का एक करने का दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं ऐसा अगर लिखता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के बाद ये मैं ले लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। बट अब मैं पाइप ऑपरेटर का यूज नहीं करूंगा, मैं एक मेथड का यूज करूंगा, यूनियन मेथड। ठीक है, तो मैंने एक मेथड का यूज किया है ऐसा। ठीक है, नाउ यू सी देयर इज डिफरेंस। यहाँ पे आपने पाइप ऑपरेटर यूज किया हुआ है, यहाँ पे आपने डॉट यूनियन फंक्शन यूज किया हुआ है। रन करते हैं, ठीक है, आंसर आपको दोनों में यूनियन का ही मिलेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। लेकिन मेरे पास दो तरीके हैं, एक है मेरे पास यूनियन मेथड और एक है मेरे पास पाइप ऑपरेटर। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से देखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज देयर एनी डिफरेंस, is there any difference between union method and pipe operator? ठीक, तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों में, यूनियन मेथड, यूनियन फंक्शन या पाइप ऑपरेटर अगर मैं यूज करता हूँ। ठीक है, दोनों का आउटपुट सेम मिल रहा है, बट इज देयर एनी डिफरेंस? तो चलिए देखते हैं एक बार ट्राई करके। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ यार, रुकिए, मैं न्यू एलिमेंट बनाता हूँ। हीरो नेम मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ हीरो नेम। ठीक है, हीरो नेम मैंने प्रिंट किया। ठीक है, और इसके साथ मैं पाइप ऑपरेटर यूज करके यहाँ पर पास करता हूँ नॉर्मल ब्रैकेट में ये तीनों नाम। देखिए, मैंने सेट नहीं किया हुआ है, सेट कीवर्ड, सेट वाला फंक्शन नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको एक एरर मिल रही है। ठीक है, यू आर गेटिंग वन एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप सेट एंड टपल। ठीक है, तो मैंने पाइप ऑपरेटर यूज किया, ये मेरे पास हीरो नेम जो है ये एक सेट है करली ब्रेसेस में, लेकिन मैं उसके साथ पाइप ऑपरेशन में जो चीज पास कर रहा हूँ इट इज नॉट सेट। ठीक है, तो मुझे एक एरर दे रहा है वो। लेट्स सी, यूनियन में हम इसको देखते हैं। अब मैं यूनियन में इसी को पास कर देता हूँ, टपल को। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के साथ में उठाता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं इसकी जगह टपल पास कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड पाइप ऑपरेटर। दोनों का काम सेम है, लेकिन कब काम सेम है, जब आप दोनों सेट्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। अगर दोनों सेट है तो पाइप ऑपरेटर और यूनियन दोनों सेम एक ही जैसा काम करेंगे। फेल कहाँ होगा पाइप ऑपरेटर, जब आप एक सेट को दूसरे नॉन सेट एलिमेंट के साथ यूनियन करना चाहोगे, देन पाइप ऑपरेटर विल थ्रो सम एरर, टाइप एरर। वहीं पे यूनियन जो है उसके साथ आप एक सेट और दूसरा नॉन सेट दोनों को आप एक साथ यूनियन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यूनियन जो है
वो बैकएंड में कोई भी डेटा टाइप को पहले सेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आपने यूनियन में जैसे यहाँ पे मैंने टपल पास किया, इट इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है, इट इज कन्वर्टिंग दिस टपल इनटू सेट इन द बैकएंड। बैकएंड पे ये कन्वर्ट कर दे रहा है, तभी ये दोनों सेट मिलके एक जैसे यूनियन हो जा रहे हैं। एनी डाउट हियर, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस इज वन कॉन्सेप्चुअल थिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर और मेथड में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। दो चीजें हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन टाइप इट इन चैट बॉक्स अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन। सो लेट्स सी इंटरसेक्शन इन सेट्स। इंटरसेक्शन देखते हैं, यूनियन तो हमने देख लिया, अब इंटरसेक्शन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दो ले लेता हूँ, फिर से तीनों ले लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड लेट्स क्लियर, कंट्रोल वी। अब आप देखोगे हीरो नेम। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड, यानी एंड। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन क्या मुझे देता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मुझे वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि दोनों सेट में कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन रिटर्न्स द कॉमन वैल्यू। जो भी दोनों सेट्स में कॉमन है वो वैल्यू आपको इंटरसेक्शन में मिलती है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको एक एम्प्टी सेट क्रिएट होके मिल गया है। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दोनों सेट आपके कोई भी ऐसे एलिमेंट को नहीं रखे हैं विच आर कॉमन। कंट्रोल सी, आई शेयर। ओके, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, कुछ कॉमन एलिमेंट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉमन एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप देखेंगे जो कॉमन था, जैसे थॉर इन दोनों में, इन दोनों सेट्स में कॉमन था, वो एलिमेंट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन इंटरसेक्शन में भी मेरे पास जैसे ऑपरेटर है वैसे ही मेथड है यूनियन की तरह, तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो लेट मी कॉपी, कंट्रोल सी, सीधे लिख लेते हैं प्रिंट। और मेरे पास है डॉट इंटरसेक्शन। डॉट इंटरसेक्शन मेरे पास कीवर्ड होता है, एंड लेट्स रन दिस। ठीक है, तो मेरे पास एंड ऑपरेटर भी है और डॉट इंटरसेक्शन भी है। तो ये दोनों मिलके वही काम करेंगे, जो भी आपके सेट में कॉमन एलिमेंट होगा ये आपको क्रिएट करके दे देगा। और एक यहाँ पे आप टास्क खुद चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो सब में आप देखिएगा कि सभी में एक ऑपरेटर और एक फंक्शन दोनों यूज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बता दिया है कि ऑपरेटर और फंक्शन में क्या है। आगे आने वाले ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस में आप ये चीज खुद से चेक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे आने वाले में इसमें डिफरेंस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज डिफरेंस। डिफरेंस इन सेट्स, डिफरेंस इन सेट्स। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, लेट्स सी द डिफरेंस क्या क्या होता है इसमें। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, तो मेरे पास ये तो है ही,
मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और डिफरेंस के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो मेरे पास एक माइनस साइन है, ठीक है। तो इसने मुझे एक डिफरेंस क्रिएट करके दे दिया, ठीक। तो डिफरेंस में वो एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हीरो नेम माइनस विलन नेम, ठीक है। तो हीरो नेम में जो चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक, और उनका डिफरेंस, ठीक, इट विल रिटर्न दोज वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन वन सेट बट नॉट प्रेजेंट इन अनदर सेट, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस क्रिएट करके देगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो देखिए हीरो में कौन कौन प्रेजेंट है जो विलन में प्रेजेंट नहीं, ठीक है। टोनी और स्टीव हीरो में प्रेजेंट है और विलन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। थॉर हीरो में प्रेजेंट है, विलन में भी प्रेजेंट है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। एंड अगेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आप पहले लिखेंगे उस सेट का एलिमेंट चेक होगा, ठीक है। अगर मैं विलन नेम पहले लिख दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विलन नेम लिखूंगा तो विलन के सेट्स से चेक किया जाएगा। देखिए वो एलिमेंट्स जो विलन में प्रेजेंट है लेकिन हीरो में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि जो हीरो में प्रेजेंट नहीं है और विलन वाले हीरो में प्रेजेंट नहीं है, हीरो वाले विलन में प्रेजेंट नहीं, वो सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जो सेट का नाम आप पहले लिखेंगे वो सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस सेट का नाम पहले लिखा है, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है वो ही एलिमेंट्स बस लिखे जाएंगे। सेकंड में मैंने सेट के नाम उल्टे कर दिए, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इस सेट में प्रेजेंट नहीं है वो नाम आपके आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, ओके। सो डिफरेंस इन सेट्स यानी कि एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वन सेट बट नॉट इन अनदर सेट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट्स विच आर present in one set but not present in another set। तो ये आपको मिलेगा डिफरेंस इन सेट्स में, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो तीन फंक्शंस अभी आपने मेजर देख लिए हैं, वन इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सबसेट, इज सबसेट इन सेट्स। आपको नाम सही लग रहा है, सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यही दोनों ले लेते हैं फिर से, तीनों ले लेते हैं। और मैं कुछ नाम कॉमन है, कॉमन रखते हैं, ठीक है। इज सबसेट के लिए मेरे पास रहता है लेस देन इक्वल टू,
रन करते हैं, फॉल्स। ठीक, तो इज सबसेट यहाँ पे मुझे फॉल्स मिला, इसको मैं उल्टा करके चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, क्या बता रहा है, 0, फॉल्स। ओके, सो इज सबसेट एक फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि एक सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो हम कुछ नाम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ न्यू नाम ले लेता हूँ। या मैं एक न्यू सेट बनाता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ एक नया सेट। ये हो गया, कंट्रोल सी, वी, मैं कुछ, और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, पेस्ट, और यहाँ एक नया नाम ले लेते हैं। तो मेरे पास दो सेट है। आयरन मैन 1 मूवी में ये दो कैरेक्टर थे, आयरन मैन 2 मूवी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या आयरन मैन 1 सबसेट है आयरन मैन 2 का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट आयरन मैन 1 is less than equal to आयरन मैन 2। ठीक है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या ये पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट। ठीक है, तो ट्रू मिला। अब मैं इसको दूसरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्या 2 जो है वो भी 1 का सबसेट है। तो दिस विल गिव मी फॉल्स। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ये है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो ये पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आयरन मैन 2 में सारे एलिमेंट्स आयरन मैन 1 सेट में प्रेजेंट नहीं, इसलिए मुझे ये आउटपुट फॉल्स मिल रहा है। ओके, आयरन मैन 1 के मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट है देन हम ये बोलते हैं कि ये जो सेट है ये दूसरे सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स है, जो पहले सेट में 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो दूसरा सेट पहले का सबसेट नहीं है, लेकिन पहले सेट के दोनों एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास एक सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है। तो दिस इज हाउ सबसेट वर्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक सबसेट हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कुछ फंक्शंस देखता हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक, जैसे सबसेट है वैसे ही सुपर सेट होता है, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ कि सुपर सेट है कि नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। एक, व्हाट इज सुपर सेट, इज सुपर सेट, इज सुपर सेट क्या होता है। तो सबसेट ये है, कंट्रोल सी, यही दोनों लिस्ट में मान लो ले लेता हूँ।
कंट्रोल V। सुपर सेट के लिए हम बस साइन पहले उल्टा कर दें, साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, रन करते हैं इसको, फॉल्स। और दूसरा भी देख लेते हैं, आयरन मैन 2, ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है, आयरन मैन 2 यानी ये सेकेंड सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, आयरन मैन 1 वाले सेट में कम एलिमेंट्स हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आयरन मैन 1 के दोनों एलिमेंट आयरन मैन 2 में प्रेजेंट है, लेकिन आयरन मैन 2 के तीनों एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो आयरन मैन 2 वाला सेट मेरा सुपर सेट कहलाएगा आयरन मैन 1 के लिए, ठीक है। तो सुपर सेट यानी कि वेदर वन सेट इज अ सुपर सेट ऑफ अदर, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसेट का ये उल्टा है, ठीक। तो ये चेक करता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर आल्सो प्रेजेंट इन अनदर सेट, ठीक है, तब फिर हम इसको सुपर सेट बोलेंगे, ठीक। तो आयरन मैन ये वाले सेट के दोनों एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट, और ऊपर दो ही एलिमेंट है, कॉमन है दे आर, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट सुपर सेट है, वो बड़ा है बिकॉज इसमें एलिमेंट्स भी ज्यादा है। आयरन मैन 1 वाले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें कॉमन भी है, ठीक है। तो आयरन मैन 2 जो है दिस इज सुपर सेट, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। तो मेरे पास ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि दे आर मोस्टली यूज, ठीक है। तो ये आपको यूज होते हैं ज्यादा। एक और हम देख लेते हैं विच इज वेरी यूजफुल फंक्शन, कई बार यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इज डिसजॉइंट। चेक इट, इज disjoint, is disjoint in sets। is disjoint क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो is disjoint चेक करता है कि whether or not sets have any elements in common, ठीक है। ये चेक करता है कि कोई कॉमन एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट है क्या। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, कंट्रोल V। और मेरे पास इसके लिए एक मेथड है that is called is disjoint। रन करते हैं, उल्टा करके भी देख लेता हूँ। So it is checking that whether or not the sets have any elements in common. If there are no common elements, then true is returned, otherwise false is returned। इसको भी ऊपर मैं कॉपी कर दूं। Let's check कैसे। Okay, so डिसजॉइंट का आउटपुट आपको फॉल्स मिल रहा है बिकॉज देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स, ठीक। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, ठीक है, देन ओनली डिसजॉइंट आउटपुट विल बी ट्रू।
जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, तो फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये हटा देता हूँ। अब देखिए दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में देयर इज नथिंग इज कॉमन। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा विद द प्रॉपर सेट मीन्स, मैं चेंज कर देता हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया। नाउ आई विल गेट आउटपुट ट्रू। तो डिसजॉइंट का मतलब है दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है, एक भी, जैसे यहाँ पे ये दो एलिमेंट कॉमन है, तो अगर एक भी कॉमन एलिमेंट होगा तो इस डिसजॉइंट में आउटपुट विल बी फॉल्स। यहाँ लिख लेते हैं, इस डिसजॉइंट गिव्स आउटपुट ट्रू एंड देयर आर when there are no common elements। जब कोई भी आउटपुट कॉमन नहीं होगा इन these sets, then your is disjoint output will be true। ठीक है, तो you have to remember this thing, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस डिसजॉइंट में आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, देयर आर वन और टू मोर मेथड्स जो कि है, लेकिन बट दीज आर द मोर पॉपुलर मेथड्स। ओके, एक क्वेरी है, देख लेते हैं उसको। ओके, ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस, चलिए देख लेते हैं उसको। किसी ने पूछा है व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इन सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो मैं यही ले लेता हूँ। चलिए यही ले लेते हैं, देखिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेट्स यही है मेरे पास, ये दोनों। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए मेरे पास कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब यही मेथड है, सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड लेट्स सी क्या आउटपुट मिलता है। सेट हैज नो एट्रीब्यूट सिमेट्रिक। ओके सॉरी, स्पेलिंग, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको वो सारी वैल्यूज रिटर्न करके देगा विच आर प्रेजेंट इन ईदर फर्स्ट सेट और सेकंड सेट बट नॉट इन बोथ द सेट्स। ठीक है, या हम इसको बोलें कि कॉमन एलिमेंट्स डिस्प्ले नहीं होंगे, यानी ये इंटरसेक्शन का उल्टा है। इंटरसेक्शन आपको कॉमन डिफरेंस जनरेट करके देता है, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको जनरेट करके देगा, generate a set having elements which are not common। ठीक है, तो ये आपको एक सेट जनरेट करके देगा, उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट कॉमन इन ईदर फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट। ठीक है, जो फर्स्ट सेट में भी नहीं है, सेकेंड सेट में भी नहीं है, या दोनों में नहीं है। ठीक है, कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे आप देखेंगे इस सेट के एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको
कॉमन जनरेट करके दे देता है, ठीक है। एंड मेरे पास वो भी है, इसका सिंबल भी है, ठीक है। तो जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने लिखा है, तो मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूँ एक सिंबल, वो है कैरेट का साइन या कैप। ओके, सो अगेन कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इसको याद रख सकते हैं कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स नॉन कॉमन थे वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक। तो ये चीज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अंडरस्कोर डिफरेंस मेरे पास एक फंक्शन भी है, साथ में कैरेट का साइन भी है। तो अगेन आप देखेंगे सेट्स में एक चीज है विच इज वेरी कॉमन, कि यहाँ पे आपको सिंबल भी मिल रहा है, साथ में फंक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको यूनियन का एक एग्जांपल लेके बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो इन सेट्स, ठीक है। सो आप बाकी में भी ये चीज प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए ये हीरोज की लिस्ट ले लेते हैं, एंड नाउ आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिंग एलिमेंट्स इन अ सेट। मुझे ऐड करना है एलिमेंट सेट में, तो मेरे पास एक ये सेट है, और मेरे पास ऐड करने के लिए एक मेथड है, और नेम है, फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड डॉट ऐड, ठीक है। तो मैंने बोला डॉट ऐड कर दो, और ऐड क्या कर दो वो मुझे पास कर देना है। तो मैं एक नया हीरो ऐड कर रहा हूँ, एंड देन लेट मी प्रिंट दिस नेम ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक मैंने डॉट ऐड से एक न्यू एलिमेंट को ऐड किया, तो मेरे पास ऐड हो गया, ठीक है। नाउ कैन वी ऐड मोर देन वन वैल्यू, चेक कर लेते हैं उसको भी। मुझे मान लीजिए दो लोगों को ऐड करना है, तो मैं क्या दो लोगों को ऐड कर सकता हूँ ऐसे। यही सब चीजें आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे आपने देखा एक ऐड हो गया, अब आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो आपको वहां पे दो ऐड करके दे देगा, चार ऑप्शंस दे देंगे, एंड यू शुड नो कि ऐड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, यानी ऐड में आप सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। लेट्स सी हाउ टू रिमूव। एक और चीज चेक कर लेते हैं पहले बिफोर दैट, क्या मैं ऐड में पास कर सकता हूँ कोई लिस्ट या कोई सेट, वो भी देख लेते हैं। तो मैं मान लीजिए लिस्ट पास करता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। ओके, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्या मैं अ, एक सेट पास कर सकता हूँ? क्या मैं एक टपल पास कर सकता हूँ? तो मैं एक टपल पास कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन पास वन टपल, लेकिन वो एक टपल की तरह ही एंटर हुआ है, ठीक। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप उसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जो इम्यूटेबल है, ठीक है, जो कि इम्यूटेबल टाइप है, आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं।
ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार बनने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, मैं आपको टपल का एक ट्यूटोरियल अपना शेयर करूंगा आज। ठीक है, यूट्यूब लिस्ट में 15 मिनट्स का बस वो वीडियो है। ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका टपल ब्रश अप हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, लिस्ट जैसा है, तो बहुत इजी है। ठीक है, ओनली 15 मिनट्स इट विल टेक, आई विल शेयर यू द लिंक। ठीक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड में आप ऐड क्या क्या कर सकते हैं। ये सिंगल वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ ऐड हो गई, जैसे ये ऐड हो गया, चेंज नहीं हुआ, मतलब इसने ये नहीं बोला कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि सेट जो है इट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, सेट एक बार बनने के बाद उसमें वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक पूरी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप एक स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते हैं, आप एक लिस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, आप एक सेट ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें चेंजेबल है। आप एक ऐसा डेटा टाइप ऐड बिल्कुल कर सकते हैं जो कि चेंजेबल नहीं होता है, जैसे कि टपल। ठीक है, तो टपल एक बार बनने के बाद चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ सी लेट्स मूव ऑन, हाउ टू रिमूव। अगर आप रिमूव करना चाहें, देखते हैं क्या तरीके हैं मेरे पास। रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। तो मुझे कुछ रिमूव करना है, तो हम पहले एक सेट ले लेते हैं। अ, ये वाला सेट ले लेता हूँ, कंट्रोल से। ये मेरे पास सेट है। अब मेरे पास रिमूव करने का दो मेथड होता है, दो तरीके हैं मेरे पास। एक होता है डॉट रिमूव, तो मैं बोलता हूँ हीरो डॉट रिमूव, और रिमूव करना है मुझे इसको, उसका मुझे यहाँ पे नाम पास करना होगा। तो जैसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मान लीजिए और, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम राइटिंग हीरो, तो ये हो गया रिमूव, और अब नहीं है मेरे पास। ठीक है, सेकंड मेरे पास मेथड है, सो वन इज रिमूव, सेकंड इज डिस्कार्ड। तो अगेन लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट, और मैं बोलता हूँ डिस्कार्ड करना है। तो सेकंड मेथड इज डिस्कार्ड, एंड अगेन लेट्स डिस्कार्ड दिस, अब तो नया सेट है। तो अगेन रिमूव एंड डिस्कार्ड दोनों आपके रिमूव करने के काम आते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगेन कोई डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में, तो चलिए देखते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ और मैं रिमूव करता हूँ, मैं इसी को थॉर को रिमूव कर देता हूँ। थॉर है नहीं मेरी लिस्ट में, सेट में, तो मैं इसी को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल सी, इस, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, Enter. तो मुझे की एरर आई थॉर, बिकॉज थॉर इज नॉट प्रेजेंट इन माई सेट, कंट्रोल सी। अब इसी को हम डिस्कार्ड करके देखते हैं। ओके, सो दोनों में डिफरेंस ये है, रिमूव में अगर आप एक ऐसा एलिमेंट पास करते हैं विच इज नॉट प्रेजेंट, तो ये आपको की एरर थ्रो करेगा, बट डिस्कार्ड विल नॉट डिस्प्ले एनी एरर। जो एग्जिस्टिंग सेट है वो एग्जिस्टिंग सेट एज इट इज आपको मिल जाता है। तो अगेन इट इज मैटर ऑफ चॉइस कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों का आउटपुट विल बी सेम, दोनों रिमूव करेंगे आपके एलिमेंट को, बट रिमूव करने से, रिमूव वाला फंक्शन
if you are removing some key which is not present, some element which is not present, तो रिमूव आपको एक की एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जबकि डिस्कार्ड जो है वो आपको कोई एरर नहीं देगा, वो एज इट इज आपकी एग्जिस्टिंग सेट को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, आई हैव वन मोर मेथड विथ मी, एक और मेथड है हमारे पास विच इज कॉल्ड पॉप। ठीक है, तो चलिए पॉप करके देख लेते हैं। तो मेरे पास है हीरो डॉट पॉप। तो पॉप करना है, पॉप में मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा और मैं लिखता हूँ हीरो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग, पॉप जो है इट विल रिमूव रैंडमली। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेट जो है ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, इट विल रिमूव एलिमेंट रैंडमली। ऑर्डर्ड में लास्ट एलिमेंट पहले निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे आप देखोगे हल्क टोनी स्टीव बीच में था, बट उसने रैंडमली स्टीव को रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए और रिमूव करके देखते हैं। अब दो एलिमेंट थे, एक और रिमूव हो गया, एक और रिमूव हो गया। अब मेरे पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, जस्ट आई वांट टू शो यू एरर, क्या एरर आती है, तो आपको एरर इंटरप्रेट करके बनना चाहिए। अब मैं एक एम्प्टी सेट से कुछ रिमूव अगर करूंगा तो इट विल गिव मी की एरर दैट पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट। तो अब सेट तो ऑलरेडी खाली है, तो आप उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेट्स check one more method to remove, it is called clear। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कोई पैरामीटर पास नहीं करना है मुझे, और मुझे लिखना है अपने सेट का नाम डॉट क्लियर विथ एम्प्टी ब्रेसेस, खाली पैरेंथेसिस के साथ, खाली ब्रैकेट्स के साथ मैं सेट डॉट क्लियर लिखता हूँ। रन करूंगा तो ये मेरे पूरे सेट को क्लियर कर देगा और एक एम्प्टी सेट मुझे जनरेट करके दे देगा। ओके, so there are four methods। clear जो कि empty सेट करेगा, पूरे सेट को क्लियर कर देगा। पॉप जो कि एक एलिमेंट को रैंडमली रिमूव करता है। ठीक है, एक और हम चेक कर लेते हैं, क्या पॉप में कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम क्या? ठीक है, हमने देखा था कि पॉप में लिस्ट में आर्गुमेंट होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तो इसलिए पास नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स तो पास कर ही नहीं सकते बिकॉज पॉप इज बिकॉज सेट इज अनऑर्डर्ड। चलिए फिर भी एक बार देखते हैं। इंडेक्स तो पास नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम वैल्यू सीधे पास कर सकते हैं? जैसे मुझे हेल्प को रिमूव करनी, तो मैं लिखता हूँ पॉप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स वन गिवन। ठीक है, तो पॉप में हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स ऑब्वियसली पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉप मीन्स रैंडमली इट विल पिक अप वन एलिमेंट, रैंडमली एक एलिमेंट सेलेक्ट करेगा और आपका रिमूव कर देगा आपकी एग्जिस्टिंग सेट में से। ओके, सो दीज आर फोर मेथड्स, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड एंड क्लियर, जो कि आप यूज करते हैं एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। फॉर एडिंग देयर इज ओनली वन मेथड ऐड, और उसमें भी वो सेट ऑफ एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं विच आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, ये आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा, आज आप इसका नाम देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते हो ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है,
ए इक्वल टू ए प्लस बी आपने कई बार यूज किया हुआ है, और इसी को हम लिख सकते हैं कि ए प्लस इक्वल टू बी, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो आपने अरेंजमेंट किया है, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यानी असाइन तो करना है, साथ में आपको वापस ऑपरेशन होने के बाद ओरिजिनल वेरिएबल अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ भी वही रहा है, ए प्लस बी हुआ, फिर वापस आपका ओरिजिनल ऑपरेटर असाइन आपका हुआ उसमें और वो अपडेट हो गया। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, बट दे हैव नेम्ड इट समथिंग कॉल्ड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इट इज वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे ए यूनियन बी, आप बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक, अब ए यूनियन बी करने के बाद आपको इसको वापस ए में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को लिखता हूँ ए यूनियन बी, तो ये चीज वापस यूनियन होने के बाद ए में ट्रांसफर हो जाएगी, बस। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी, इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है, दैट इज इनफ फॉर दिस। तो आप सिंपल, जैसे अभी हीरो नेम यूनियन विलन नेम, और इसी चीज को आप वापस हीरो नेम को असाइन कर दीजिए। ठीक है, या उस चीज को आप ऐसे लिख दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सभी के लिए काम करेगा, डिफरेंस के लिए भी, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, और इजी। हाँ, बस एक चीज है, इनके नाम यहाँ पे तो सेम है, ऐसे ही रहेंगे। जब आप मेथड यूज करोगे, ठीक है, तो मैं मेथड्स के नाम बस लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब आप ऑगमेंटेड ऑपरेशन यूज करेंगे तो आप लिखते हैं जैसे ए डॉट यूनियन, ठीक है, ए डॉट यूनियन बी, ये आप लिखोगे तो ये आपका ऑगमेंटेड में बन जाएगा ए डॉट यूनियन अंडरस्कोर अपडेट, बस। जैसे मुझे इंटरसेक्शन यूज करना है, तो मैं लिखता हूँ ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, बिकॉज मैं यहाँ पे अपडेट भी करता जा रहा हूँ ऑपरेशन होने के बाद। इट्स जस्ट लाइक ये ऑपरेशन होने के बाद ए अपडेट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं मेथड लिख रहा हूँ तो बस यही डिफरेंस है, जो भी मेथड्स हैं आपके उसके साथ आप अंडरस्कोर अपडेट लगाते जाएंगे। ठीक है, सेट में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेट आपको कंफ्यूजन में बस ये दिक्कत होगी कि पहले कौन सा सेट है, दूसरे में कौन सा सेट आपने लिखा, आउटपुट आपका उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो दिस इज इजी। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स ऑफ सेट, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो वी आर जंपिंग ऑन दैट, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट्स। फ्रोजन सेट क्या होता है? ठीक, तो इसका नाम से आपको लग रहा है कोई भी चीज जो फ्रीज हो जाए, यानी जम जाए, या हम ये बोल सकते हैं कि हम सेट्स को इम्यूटेबल बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द सेट्स इम्यूटेबल। अभी आपने देखा सेट में ऐड हो जाती हैं चीजें, सेट से चीजें रिमूव हो जाती हैं, यानी सेट नेचुरली चेंजेबल है। ठीक है, सेट्स म्यूटेबल है, लेकिन मैं सेट्स को इम्यूटेबल बना सकता हूँ यूजिंग अ कीवर्ड दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या होता है इसमें। तो एक सेट हम ले लेते हैं, मान लीजिए यही ले लेते हैं, और
तो ये तो सेट होता है, सेट इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बना देता हूँ लिस्ट, और ये पास कर देता हूँ मैं एक नॉर्मल ब्रैकेट में, और मैं बोलता हूँ मेरे पास एक कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। ये मेरे पास एक फ्रोजन सेट नाम का कीवर्ड है। अब मैं इसका आउटपुट और इसका टाइप दोनों चेक करूंगी। ये मैंने कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये सेट तो बन गया, ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पे करली ब्रेस आ गए हैं, तो एक सेट बन गया है, और ये एक फ्रोजन सेट नाम के क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इट इज बिलोंगिंग टू अ क्लास कॉल्ड फ्रोजन सेट, ठीक है। तो ये डेटा टाइप फ्रोजन सेट है, और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रीज हो गया है, यानी ये चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं जो हम अभी देख रहे थे। तो जैसे मैं बोलता हूँ हीरो में से मुझे कुछ हटाना है, लेट मी रिमूव समथिंग, हीरो में से मैं पॉप कर देता हूँ कुछ, और फिर प्रिंट कर देता हूँ हीरो को। तो देखिए बोल रहा है फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप, यानी एक बार आपने बना लिया, अब आप इसमें से कुछ रिमूव नहीं कर सकते। चलिए कुछ क्लियर करके देख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लियर। नो एट्रीब्यूट क्लियर ऑल्सो, एक बार बनने के बाद अभी क्लियर भी नहीं हो सकता है। चलिए कुछ ऐड करके देख लेते हैं, ऐड कर देता हूँ मैं एक नया कैरेक्टर, नो एट्रीब्यूट ऐड। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फ्रोजन सेट, कि एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो अब आप इसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ना ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब एक बार बनने के बाद यू कैन नॉट चेंज इट। अब देखिए अब आपको इंटरव्यूअर कैसे कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे आपको कैसे कंफ्यूज करता है, देखिए। सो मैं इसको ले लेता हूँ जरा, कंट्रोल सी, ठीक है। ये मैंने एक फ्रोजन सेट बना दिया। अब मैं एक नया सेट बनाता हूँ, नॉर्मल सेट, बी या न्यू हीरोज में लेते हैं। न्यू हीरोज मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ न्यू हीरोज हैं, और यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेट में है मेरे पास स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन। तो मेरे पास दो न्यू हीरोज हैं, ठीक। अब मैं देखिए, अब मैं करता हूँ जो अभी हम मैंने आपको ऊपर ये पढ़ाया, ये, ठीक है। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, हीरो यूनियन न्यू हीरो, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक फ्रोजन सेट है और दूसरा नॉर्मल सेट है, ठीक। और मैंने हीरो में न्यू हीरो को यूनियन करके हीरो के सेट को अपडेट कर दिया है। चलिए देखते हैं अब मुझे आउटपुट क्या मिलता है। अब कायदे से ये फ्रोजन सेट है तो इसमें आउटपुट मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए, बट लेट्स चेक इट आउट, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, मेरे पास एक फ्रोजन सेट था, मैंने उसको प्रिंट किया, ये मेरे पास आ गया।
फिर मेरे पास एक दूसरा सेट था, उस सेट को मैंने इस पुराने सेट में, जो कि फ्रोजन सेट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उसमें यूनियन करके वापस इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने रन किया तो देखिए अपडेट हो गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है कि ये तो फ्रोजन सेट चेंज हो गया। ठीक है, तो फिर कैसे? ठीक है, किसी के पास कोई इसका आंसर हो, यू कैन शेयर विथ मी। टाइप कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी को कोई कोई लॉजिक पता हो कि ओके क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया किसी को क्या हुआ है? एक बार बता दीजिए मुझे चैट में। फ्रोजन सेट एक बार क्रिएट होने के बाद आपने देखा वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन इट, वी कैन नॉट रिमूव, हम ऐड नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्रोजन सेट लिया और एक नया सेट लिया। फ्रोजन सेट में इस नए सेट को यूनियन करके वापस अपने फ्रोजन सेट को अपडेट कर दिया और मैंने प्रिंट किया तो ये फ्रोजन सेट में यूनियन ऑपरेशन काम कर गया। ठीक है, सो हाउ? ठीक, तो अब देखिए इसका आंसर मैं आपको अगले सेल में दिखाता हूँ। हमने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट शुरू के वीडियोस में एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आईडी फंक्शन। तो ये फ्रोजन सेट बनने के बाद की आईडी है और ये फ्रोजन सेट में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद की आईडी। लेट्स सी इफ दे आर सेम और डिफरेंट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये आईडीज चेंज हो गई। ठीक है, मतलब ये है कि फ्रोजन सेट में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते, वो आईडी इज डिफरेंट। लेकिन जब मैं यूनियन ऑपरेशन करके फ्रोजन सेट में कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, फ्रोजन सेट में चेंज हुआ है बट दैट आईडी इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इस एग्जिस्टिंग लोकेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज उसने किया। ठीक है, चेंज करने के बाद उसने आईडी चेंज हो गई, यानी वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे अभी एक न्यू वेरिएबल के नाम से सेव हो गया। दिस हीरो एंड दिस हीरो इज डिफरेंट, they are not pointing towards the same memory location। ठीक है, तो आपको इस चीज से समझने में हेल्प मिलेगी आईडी फंक्शन से कि ये चीज कैसे परफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, सिंपल है। ओके, नाउ सेट में हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सेट कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसी तरह हमारे पास सेट कॉम्प्रीहेंशन भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं एंड मैं एक लिस्ट पास करता हूँ। लिस्ट looks something like this: 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो आई हैव दिस सेट, ये मेरे पास एक सेट है। ठीक, जिसमें रिपीटेड एलिमेंट्स भी हैं। ठीक, तो अब आपको ये पता है कि सेट जब होता है क्रिएट तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक सेट कॉम्प्रीहेंशन बना देता हूँ वेरिएबल सेट कॉम, एंड इसमें मुझे करली ब्रेस लिखना है। ठीक है,
अब मैं लिखता हूं I फॉर I इन नल, जो हम लिखते आ रहे थे, और मैं इसको प्रिंट करूंगा अगर अब आप देखेंगे रिपीटेड एलिमेंट्स खत्म हो गए। ठीक है, पहली चीज 2 बार 1 था, एक ही बार 1 आया, 2 बार, एक बार 2 था, 2 बार 3 था, 2 बार 4 था, एक बार 5 था। ओके, सो सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स आपके रिमूव हो गए। दिस इज हाउ यू कैन रिमूव योर रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है, आउट फ्रॉम सेट। तो इस तरह से आप सेट को रिमूव, डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज सेट कॉम्प्रिहेंशन, like list comprehension and like your dictionary comprehension. Okay, ठीक है, सिंपल। सो ये आपके पूरे सेट की कहानी है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेट। ठीक है, कुछ फंक्शंस और होते हैं। ठीक, आप सेट के ट्यूटोरियल्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। और दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपसे बार बार पूछा जाता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है एंड द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर यूनिक, कोई भी रिपीटिशन नहीं होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सो नाउ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी, इजी है। और सेट में बेसिक सेट आपका इतना ही है। ठीक है,